खुदा ने जो आज मेरे से बात है कि मैसेज का जो टाइटल है इनवाइट गॉड इनटू योर डिफिकल्टीज। खुदावंद को अपनी डिफिकल्टीज में इनवाइट करें, उसको दावत है। यूजुअली क्या होता है जब हमारे पास एक्चुअली ये मैसेज वो गौर से ना सुने जो कभी किसी प्रॉब्लम में पड़ा ही ना हो, और वो बंदा गौर से सुने जो किसी मुश्किल से गुजरा हो। अभी भी अगर कोई बहुत सी ऐसे हालात होते हैं, मुझे नहीं पता आप लोग की पर्सनल लाइफ, शायद आप फाइनेंसिस के चक्कर से परेशान हो, शायद कोई ऐसा एडिक्शन हो जिससे आप परेशान हो जो आपसे नहीं हो रहा हो, या कुछ और भी बड़ी बातें होती हैं, हेट्रेड हो, नफरत हो, तरह तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, मसले मसाइल होते हैं जिसे आप लोग गो थ्रू करते हैं। अगर आप इन सब से आज तक आपने एक्सपीरियंस नहीं किया ये चीज़ें, तो ये मैसेज आपके लिए नहीं है। हालेलुया। और अगर आपको लगता है कि आप डिफिकल्ट टाइम में से गुजरते हैं, अभी नहीं होगा, तो प्लीज़ गौर से सुनिए मैसेज। और ऐसा कोई भी नहीं है जो डिफिकल्ट टाइम से ना गुजरता हो। सच है कि नहीं है? हर कोई मुश्किल हालात में से गुजरता है। सिंस वी आर इन बॉडी, हम लोग हर मुश्किल हालात में से गुजरते हैं। सबसे पहले बीइंग ए क्रिश्चियन हम लोग की दुआ होती है, जब लेट्स से कि हमारे लिए कोई प्रॉब्लम आ गई है, खुदावंद मुझे इस प्रॉब्लम से निकाल दो, खुदावंद मुझे इस परेशानी से साइड पे ले जाओ, इस परेशानी को दूर कर दो। लेकिन आज हम इस प्रेयर के हाँ, बुरी बात नहीं, अच्छी बात है, ये प्रेयर करनी चाहिए, खुदावंद हमें इस प्रॉब्लम से निकालता है। लेकिन आज हम एक और प्रेयर करना सीखेंगे। वो प्रेयर ये है कि खुदावंद मुश्किल हालात है मेरे पास, अभी आई एम सफरिंग सो मच, बट मैं आपको इनवाइट करता हूँ उस जगह पर। इस परेशानी में मुझे आपकी प्रेजेंस चाहिए, इस परेशानी में जो मैं गुजर रहा हूँ मुझे आपकी गाइडेंस चाहिए, आपकी फेलोशिप चाहिए। समटाइम ऐसा होता है कि टाइम लगता है एक परेशानी को दूर करने में। इसका मतलब ये तो नहीं है कि खुदावंद हमें परेशानी से निकाल नहीं सकता। समटाइम खुदावंद हमारा कैरेक्टर बिल्ड कर रहा होता है। खुदावंद चाहता है कि हम, वो कहते हैं ना, तब की सोना बन के निकले। ऐसा है ना कि सोने को दबाया जाता है तभी वो सोना बन के निकलता है। तो सेम यही चीज़ है। जोसेफ की स्टोरी किस किस को याद है? सबको याद है। उसको कितना टाइम लगा था सफरिंग में, कोई बताएगा? टोटल कितने ईयर्स वो सफरिंग में रहा? 13 साल। जब से वो सोल्ड आउट हुआ अपने भाइयों से लेके 13 साल। हम लोग को एक मंथ तक कोई चीज़ ना मिले, मतलब लेट्स से हम एक परेशानी में एक मंथ तक दूर ना हो, हम इतने फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, यार क्या है यार, ऐसे करीब है की तो जान छूट रही है मेरे। दैट्स इट्स सो ट्रू। हमें ज़रा सी भी पेशेंस नहीं है। ही बोर्ड लाइक 13 ईयर्स, 13 साल। कैन यू इमेजिन? आशिर भाई नहीं है, मैं उनकी मिसाल लास्ट में दूंगा। समटाइम ऐसा होता है हमें वर्क पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, काम पे कुछ हमारे ऑफिशियल्स जो होते हैं वो बीइंग ए क्रिश्चियन, हम लोग को जरूरी नहीं कि क्रिश्चियन मुस्लिम्स के साथ भी होती होगी, लेकिन राइट नाउ आप जस्ट टॉकिंग अबाउट क्रिश्चियनिटी कि आप जो क्रिश्चियन हैं तो समटाइम ऐसा होता है आपके जो फेलोज वर्कर हैं वो आपको पुल डाउन कर रहे होते हैं, आपको परेशान कर रहे होते हैं, हालांकि आप अपना दे भी 100% ले होते हैं। फेवरेटिज्म जिसको कहते हैं बड़ा आ जाता है उसमें। तो क्या होता है तब हम लोग कैसी प्रेयर्स करते हैं, खुदा जान छुड़वाने से, खुदा हमें पीस चाहिए। बट कितना ही मज़ा, कितनी अच्छी बात क्यों ना हम खुदा को उस जगह पर इन्वाइट करें कि खुदा प्लीज़ यहाँ पे आए मेरे साथ। आप ये जो सफरिंग में से दूर नहीं हो रही, मैंने कहाँ पे ग्रो होना है, इस चीज़ से मैं क्या सीखूँगा, मेरा ईमान बढ़ेगा यहाँ पे, मैंने स्ट्रीट फास्ट करना है। बहुत से पीपल ऐसे आते हैं जो लाइफ में होते हैं जिनसे आप नफरत करते हैं कि मतलब, लेकिन फिर भी वो जा नहीं रहते आपकी लाइफ से। शायद खुदावंद चाहते हो कि जो इस काबिल है कि हम उससे प्यार करें, बट खुदावंद चाहते हो कि हम उसको प्यार से जीतें। ऐसा होता है कि नहीं? ऐसा होता है कि नहीं? सो सबसे पहले एक मिसाल, बड़ी मजे की मिसाल है। सदर मिसर कबर बुजुर्ग की किस किस को स्टोरी याद है? सबको याद है। ऐसा हुआ था कि उन्होंने कहा था भाई हमने सजदा नहीं करना तुझे, बादशाह को, तो थोड़ा सा सोचा करते क्योंकि मुझे मेरी बात थोड़ी सी थैंक यू। तो सदर मिसर कबर बुजुर्ग को क्या किया, बादशाह ने कहा कि इनको बांध के क्या कर दो, आग की भट्टी में डाल दो। बट उससे पहले एक और स्टेटमेंट दी उन्होंने
उसने कहा, उन्होंने कहा कि खुदा हमें डिलीवर कर देगा। कि कैसी फेथफुल स्टेटमेंट थी कि आग में जलने जा रहे थे, वो हम लोग की तरह इंसान थे, हम लोग उंगली भी लगा दें ऑयल की एक छींटे गिर जाए तो हमें पता चल जाता है, और वो नेचुरली ये बिलीव करते हैं कि खुदा हमें डिलीवर कर देगा। तो इसके बाद क्या हुआ, जो बादशाह ने क्या किया, 7% ज़्यादा कर दी आग, 7 गुना उस आग को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। क्या खुदावंद वो 7 गुना जो आग बढ़ा रहा था, खुदावंद उसको ऐसा पॉसिबल नहीं था कि खुदावंद उसको वहाँ पे रोक दे? पॉसिबल था कि खुदावंद ने क्यों 7% आग बढ़ने दी वहाँ पर? क्या ऐसा पॉसिबल नहीं था कि खुदावंद उनको आग से गुजारते ही ना? खुदावंद वैसे भी चाहते थे, खुदावंद के पास कुदरत थी, बट खुदावंद चाहता था कि कोई बड़ा मौजूद हो। ऐसे ही है, तो 7 गुना आग बढ़ा दी, और जो फेंकने आए सिदर की अबदजू को वो खुद जल गए। दैट्स हुआ कि नहीं कैसा, बट वो खुद जल गए। लेकिन वो क्या हुआ, जब उनको बांध के फेंका आग में। यहाँ पे एक बड़ी मजे की बात आज मैंने सीखी स्टोरी से रिलेटेड। कुछ भी नहीं जला उनका जब वो अंदर गए, एक चीज जली उनकी, जो उन्होंने रस्सियाँ थी उनके हाथों में, उन जो हाथों में रस्सियाँ थी वो जल गई। कैसी बात है, अमेजिंग बात है। कोई चीज़ नहीं जली और सिवाय एक चीज़ जली, जो रस्सियाँ थी जिन्होंने झगड़ा हुआ था। सब टाइम हम भी आदमी से गुजर रहे थे, बड़े मुश्किल हालात होते हैं। जब हम खुदावंद को इन्वाइट करते हैं तो हमारी भी रस्सियाँ ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन हमारी जो शख्सियत है वो निकल के सामने आती है। क्या उस टाइम मोमेंट होगा, ये सोचिए, क्या उस टाइम मोमेंट होगा जब वो आग में जल नहीं रहे होंगे? हम लोग तो इमेजिन भी नहीं कर सकते वो टाइम कि जब वो आग में जाती नहीं होगी, 7 गुना आग बढ़ा दी गई और खुदावंद वहाँ पर मौजूद है। क्या आप चाहते हैं कि आप लोग की आग सुनी? कि मैं मेन आग की ही बात कर रहा हूँ। जैसे मुश्किल, मुझे नहीं पता आपके वर्क में मुश्किल आता है, मुझे नहीं पता आप फाइनेंसिस को लेकर परेशान है, मुझे नहीं पता आप किस चीज़ को लेकर परेशान है। मे भी कोई एडिक्शन हो, मे भी कोई एडिक्शन हो, कोई लत लगी हो आपको, उसे छूट ना रही हो, मे भी आपने आदत हो गॉसिप करने की किसी के बारे में, मे भी कोई ऐसा इंसान हो आपकी लाइफ में जिसे आप नफरत करते हो, आप चाहते हो उसे मोहब्बत करने ना पा रहे हो, मे भी कोई रिलेशनशिप्स ऐसे हो जो आप स्ट्रगल कर रहे हो उनको लेके। बट इन्वाइट गॉड, जब खुदावंद को आप इन्वाइट करेंगे ना, आप तब के सोना तो बन जाएंगे, लेकिन एक चीज़ जरूर जल जाएगी, जिस चीज़ ने आपको झगड़ा होगा। ऐसे ही है कि जो रस्सियाँ वहाँ पे जल गई थी, आपकी रस्सियाँ जरूर जलेगी, लेकिन आप वैसे के वैसे रहेंगे। शर्त क्या है कि आपने यीशु मसीह को अंदर रखना है, आपने किस पे फेथ रखना है। 5 स्टेटमेंट देनी है कि यीशु मसीह ठीक है। मैं ये नहीं कहता, मुझे पता है कि तू टेक अवे कर सकता है इस चीज़ को, बट मुझे दिखा, मुझे बता कि मैंने क्या सीखना है, मुझे बता मैं जब इस मुश्किल से गुजर रहा हूँ तो मेरे में क्या ग्रो अप होगा, मैं कैसे ग्रो अप होगा। तो मैं इस सिचुएशन में हूँ। ये साया में लिखा हुआ है कि तुम लोग आग की भट्टी में से गुजरोगे बट जलोगे नहीं, और पानियों में से गुजरोगे लेकिन क्या होगा कि कोई परेशानी नहीं होगी तुम लोगों को। बाइबल में ये नहीं लिखा कि तुम लोग ये एक्सपीरियंस ही नहीं करोगे। खुदावंद ने कहा कि ये नहीं कहा कि एक्सपीरियंस नहीं होगा, एक्सपीरियंस करोगे। बट जैसे जोसेफ को 3 बार खुदावंद ने कहा, बाइबल में लिखा हुआ है कि खुदावंद किसके साथ था, यूसुफ के साथ था। ऐसे ही बाइबल में लिखा हुआ 3 जगह स्टेटमेंट है कि वो बेशक मुश्किल हालात में से गुजरा था, बट उसके लिखा हुआ वहाँ पे कि खुदावंद उसके साथ था। खुदावंद जोसेफ के क्या था, साथ था। इसलिए मुश्किलात आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, इनवाइट किसको देना आप लोगों ने, खुदावंद को। खुदावंद आपको बरकत दे। हम आगे चलते हैं। एक पास्टर थे, वो एक मिसाल दे रहे थे, कहते भाई के पास नहीं आती है, कहते कि एक बंदा मेरे पास आया, मेरा जानने वाला था, उसको वर्क में बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। वो मुझे मिला, कहता पास्टर जी मेरे से ना बड़ी प्रॉब्लम है, मुझे मेरे जो हम वर्कर जब मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहे, मुझे कूल डाउन कर रहे हैं हर तरह से। मैं तो खुदावंद से यही दुआ करता हूँ, खुदावंद कब मेरी जान छूटे, कब ऐसा हो। तो पास्टर ने सेम ये जो प्रीचिंग मैं अभी कर रहा हूँ उसमें ये चीज़ उस बंदे को बताई कि अपना एटीट्यूड चेंज करें, और खुदावंद को भी, खुदावंद इस सीज़न में मैं क्या सीख रहा हूँ। अगर ये टेक अवे नहीं हो रही, खुदावंद इस काबिल नहीं है क्या वो टेक अवे कर सकते हैं इस सीज़न।
लेकिन अगर नहीं हो रही तो खुदा हम क्या सिखाना चाह रहे हैं। तो वो वापस चला गया और कहते हैं कि साल बाद उनको मिला और वो रिक्वेस्ट कर रहा था। तो पास्टर ने उससे पूछा क्या सब ठीक हो गया? कहता नहीं, अभी भी वो बंदे उधर ही हैं, अभी भी वो ट्राई मुझे यही कर रहे हैं कि मैं निकल जाऊँ, मुझे परेशान करें, लेकिन मेरा एटीट्यूड अब चेंज है क्योंकि मैं हर टाइम खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ क्योंकि वो मेरे साथ है और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक यहाँ पे खुदा के लिए तालियां बजाने दो उसको। और फिर ऐसा हुआ कि ये स्टोरी यहाँ पे खत्म नहीं। कहता फिर 3 साल बाद वो मुझे मिला। कहता 3 साल बाद मैंने पूछा अब कैसा चल रहा है? कहता उसने मुझे बताया कि मेरी जो कंपनी है वो कैसे सोल्ड आउट हो रही है, सब कुछ खत्म हो रहा है, लेकिन अब वाहिद मैं ही रह गया हूँ कि जो मैनेजर था उसने बस मुझे नहीं निकाला, जो ऑनर था उसने बस मुझे नहीं निकाला, बाकी सबको निकाल दिया और मैं वहाँ पे अकेला कंपनी चला रहा हूँ। अमेजिंग बात है कि नहीं? तो ये आप कितनी भी प्रॉब्लम में क्यों ना हो, जब आप खुदावन को इन्वाइट करते हैं वो बेड़ियाँ खोल देगा आपकी। एक चीज़ नहीं चेंज होगी, आपका फेथ, एक चीज़ नहीं चेंज होगी, आपकी शख्सियत, आप ग्रो अप करेंगे। बशर्ते है कि आप खुदावन को आज में इन्वाइट करें कि आपको जिस चीज़ ने जकड़ा हो, एडिक्शन भी हो सकता है, परेशानी के हालात भी हो सकते हैं, रुपये पैसे की तंगी हो सकती है, सबसे खुदावन निजात दे देगा और खुदावन आपको क्या करेगा? सरफराज करेगा। जैसे जोसेफ को 13 साल बाद सेकंड कहते हैं उसको जो ऑनर था फेरो, उसके बाद उस पर सारा इख्तियार आ गया था। तो खुदा क्या कुछ हमें नहीं दे सकते? हमें सिर्फ फेथ रखने की जरूरत है। और सम टाइम ऐसा होता है खुदा पर बड़ी कंडीशंस लगा देते हैं प्रेयर के टाइम। खुदा ऐसा होगा तो मैं ये करूँगा, खुदा ऐसा होगा तब भी मैं खुश रह सकता हूँ, वो मेरी जान छोड़ेगा तब भी मैं खुश रह सकता हूँ, ऐसा मेरे पास पैसा आ जाएगा, मैं घर वालों को खिला सकूँगा तभी भी मैं खुश रह सकता हूँ। जो कि बिल्कुल ही एक जो खुदा के लोग की जो एटीट्यूड है वो ऐसा होना ही नहीं चाहिए। मैंने लास्ट टाइम मैं कल हम लोग एक इनवाइट किया था किसी मिशनरी को इधर आया, मैं उनको इनवाइट किया था, उनको मुझसे शेयर कर रहा था। उन्होंने मुझसे पूछा कि डेट में खुदा क्या आपको सिखा रहे हैं? मैंने कहा मुझे 2 चीज़ें खुदा सिखा रहे हैं। उन्होंने बहुत कुछ शेयर किया, हनी ने बहुत कुछ शेयर किया। जो मुझे खुदा ने 2 चीज़ें सिखाई वो सिखा रहा हूँ आप लोगों को, वो थोड़ा सा इससे रिलेटेड है। एक तो ये कि खुदा ने मुझे बताया, यूजली मैं ये सोचता था खुदा अभी मुझे ये भी चाहिए, मैं चीज़ों पे फोकस कर रहा था। खुदा मैंने फ्यूचर में ये करना है, मुझे ये चाहिए, मुझे इतना पैसा चाहिए तब इजी होगा। बट खुदा ने मुझे एक चीज़ सिखाई कि हम ऑलरेडी ही ब्लेस्ड हैं, कि हम ये खुदा ब्लेस मी विद दिस, खुदा ब्लेस मी विद दिस, खुदा ब्लेस मी विद दिस, कि मुझे इससे ब्लेस करते हैं, उससे ब्लेस करते हैं। तो खुदा ने मुझे एक चीज़ सिखाई ये पिछले गुजरे दिनों में कि हम ऑलरेडी ही ब्लेस्ड हैं, कि जिनके लिए खुदा ने जान दे दी, उससे बड़ी और ब्लेसिंग क्या हो सकती है? हम खुदा पे उससे बिलोंग करते हैं, उससे बड़ी और ब्लेसिंग क्या होती है? हमारे पास पेरेंट्स हैं, उससे बड़ी और ब्लेसिंग क्या हो सकती है? हम खुदा के खून से खरीदते हैं, उससे बड़ी और ब्लेसिंग क्या हो सकती है? 1000 चीज़ें हैं कि हम लोग ब्लेस्ड हैं, हम ऑलरेडी ब्लेस्ड हैं। इसलिए अगर मुश्किल हालात आते हैं तो ये स्टेटमेंट ना दे खुदा उनको, कंडीशन ना रखे खुदा ये होगा तो मैं ये करूँगा, ये होगा तो मैं ये करूँगा, मैं तभी पीस में रह सकता हूँ। क्या हमारे पास इतनी वजूहत नहीं है कि हम पीस में रह सकते हैं? क्या खुदा में इतनी बरकतें नहीं थी कि हम लोग पीस में रह सकते हैं? तो खुदा को ये एटीट्यूड पसंद है कि हर टाइम खुदा की शुक्रगुजारी हो और खुदा के साथ में आप। हाँ, एक लास्ट बात है, मेरा मैसेज इतने था आप लोगों को समझ आ चुका है। अब ये लास्ट बात बड़ी मजे की है। आपको याद है कि जब शागिर्दों को खुदा ने कहा चलो नदी के उस पार चलते हैं, तो क्या हुआ था कि वो जो जिसमें से वो गुजर रहे थे उसमें क्या हुआ? नदी थी या समुद्र था, आई गेस, वहाँ पे तूफानी आ गई, झील थी, सैलाब आ गया वहाँ पे और सारे ग्राउंड होने लग गए, सारे परेशान, पैनिक होना शुरू हो गए। पता है कौन पैनिक होना शुरू हुए? मजे की बात ये शागिर्द जिन्होंने यीशु मसीह को मुर्दे जलाते देखा था, जिन्होंने यीशु मसीह को मतलब जो बीमार थे उनको अच्छा करते देखा था, हजारों लोगों को 2 मछलियों से खाना खिलाते देखा था, वो लोग पैनिक हो गए। कैसी मजे की बात! और यीशु मसीह इस बोट में थे,
और जब यीशु मसीह को उन्होंने जाके जगाया, भी ये क्या हो रहा है हमारे साथ, यीशु मसीह ने आके कहा कि बस हुक्म दिया और वो काम लिया। तो मेक श्योर जो क्रिएशन है वो आपको कुछ नहीं कर सकती। क्रिएशन जो है ना वो क्रिएटर को कंट्रोल नहीं कर सकती। जो क्रिएटर है वो क्रिएशन को कंट्रोल कर सकता है। और हम किससे बिलोंग करते हैं? क्रिएटर से कि क्रिएशन से? क्रिएटर से, जो क्रिएट करने वाला है। तो क्या हुआ जब खुदा ने हुक्म दिया, उसी टाइप जो पानी था वो रुक गया। और ऐसा समझे हम लोग भी खुदा के डिसाइपल हैं। हम लोग के लिए ये बात है कि पैनिक होना इज नेचुरल। सिचुएशंस आती हैं, पैनिक होना नेचुरल है। हम लोग परेशान हो जाते हैं, तंगी हो जाती है, तकलीफ हो जाती है। लेकिन आज का मैसेज ये है कि जब ऐसा हो तो खुदा को इन्वाइट करें उसमें। मुझे नहीं पता आज आप किस मुश्किल हालात में, मुझे नहीं पता आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं कि आप निकलना चाह रहे हो उससे। मुझे नहीं पता कि क्या प्रॉब्लम है आपके साथ, कोई एडिक्शन है, कोई लत लगी हुई है झूठ बोलने की या और किसी बड़ी किस्म की। तो खुदा को इन्वाइट करें, खुदा को कहें मुझे ग्रो करना, लेकिन मुझे आप जो बताते मैं क्या सीखूँ इससे, मुझे पता है तो मुझे इससे निकाल सकता है। बट अगर मैं इसमें हूँ तो मुझे आपकी गाइडेंस चाहिए, मुझे आपकी रहनुमाई चाहिए यहाँ पे। फिर क्या होगा, खुदा क्या करेगा, सिर्फ पानी को एक हुक्म देगा और पानी थम जाएगा और हम लोग कैसे सेब के सेब रहेंगे। आग में से हमारी बेड़ियाँ खुल जाएंगी और हम क्या रहेंगे, सेब के सेब जलेंगे, हम क्या रहेंगे, सेब के सेब रहेंगे। इसलिए खुदा आपको बड़ी बरकत है। ये जो मैसेज है बहुत जरूरी है, स्पेशल आप लोगों के लिए, स्पेशली बीइंग ह्यूमन। इसको अपने पल्लू से कहते हैं बात है इसको, कि हमेशा सुबह उठ के अपने आप को रिमाइंड करवाएं, खुदा मुझे नहीं पता आज मैं कैसा दिन गुजारने लगा, बट मुझे पता है आप मेरे साथ होंगे तो मैं रिजॉइस करूँगा, आप मेरे साथ होंगे तो मैं हैप्पी रहूँगा, आप मेरे साथ होंगे तो मुझे कोई किसी किस्म के हालात होंगे वो प्रॉब्लम क्रिएट कर नहीं सकता मेरे लिए। तो मैं चाहता हूँ आप लोग सारे एक मिनट के लिए खड़े हो। यहाँ में कोई ऐसा बंदा है जिसको भी कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई एक ऐसा बंदा है जिसको कोई मसला ही ना हो किसी चीज़ का, कोई मुश्किल हालात ही वो एक्सपीरियंस ना करा हो, बीमारी, पैसा, कुछ भी, बीइंग ह्यूमन, एवरीवन, हर एक किसी ना किसी चीज़ों से गुजर रहा होता है। हाँ, पास्टर जी और मामी जी सोच सकते कि नहीं, क्योंकि इनके पास पीस ऑफ गॉड है। अगर मुश्किल हालात आते भी हैं, आप लोग जैसे क्रिश्चियन हैं, आप लोग शायद सोचें कि नहीं ये तो कोई मुश्किल है नहीं मेरे लिए, क्योंकि आप ऑलरेडी खुदा को बिलीव कर रहे हैं। अभी एक मिनट के लिए सोचिए, आंखें बंद करके, कि कौन से ऐसे हालात हैं जिनमें आपको खुदा की प्रेजेंस की ज़रूरत है। कौन से ऐसे हालात हैं जिससे आप निकलना चाह रहे हैं लेकिन खुदा आप प्रॉब्लम में हैं, खुदा को कह रहे हैं टेक अवे कर दो। उसी में एक मिनट आपके पास है, उस चीज़ को याद करें और खुदा को कहें, खुदा मैं उस चीज़ में आपको इन्वाइट करता हूँ, मेरे ये मुश्किल बात है, मेरे से नहीं हो रहा, मैं आपको इन्वाइट करता हूँ, आके मुझे बताएं मैं क्या करना है, मेरे साथ हो। मैं आग में जलना नहीं चाहता, मैं आग में रह के भी तब के सोना बनना चाहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।